शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ जो अच्छा काम करना है उसके साथ दैविक शक्ति होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोई विकास पुरुष कहता है, कोई सुशासन बाबू कहता है, तो किसी को उनके अच्छे काम में दैवीय शक्ति नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनके काम करने के तरीके और बिहार को विकसित बनाने के उनके संकल्प को लेकर सत्ता में साझेदार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि जो अच्छा काम करता है उनमें दैवीय शक्ति होती है। नीतीश कुमार जी के साथ जो अच्छा काम करना है उसके साथ दैविक शक्ति होता है। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनमें दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति मौजूद है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज होंगे। जिस प्रकार से बिहार का विकास कर रहे हैं, इससे पहले कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं। 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। आश्चर्यजनक है, पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का प्रगति का जो स्पीड है मैंने नहीं देखा है। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ दैविक शक्ति होता है। तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देखा ही नहीं। एक अजीब सी दैवीय शक्ति जो है वो नीतीश कुमार के अंदर प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विकास का काम उनकी तरफ से ताबड़तोड़ किया जा रहा है, ये दैवीय शक्ति की वजह से ही संभव है। सीएम नीतीश में दैवीय गुण है। सीएम नीतीश में दैवीय शक्ति वाले दिलीप जायसवाल के बयान पर इस वक्त बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिलीप जायसवाल के बयान पर तंज कसा, तो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने इस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार में कोई दैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? राजद के लोग अलग अलग तरह की भ्रामक बातें करते रहते हैं, गठबंधन को लेकर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार जी मजबूती से बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। यही बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने भी कही है। तो राजद के लोग दिवा स्वप्न देखते रहे, बिहार की जनता हमेशा नीतीश जी को ही चुनेगी। तो था, और उसके बाद बिहार की सियासत में जैसे उबाल सा ही आ गया हो। आरजेडी की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे कि इससे पहले क्या था। अगर आज दैवीय शक्ति बीजेपी को नजर आ रही है, दिलीप जायसवाल को व्यक्तिगत तौर पर ये चीजें दिख रही हैं, तो क्या इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिए जाते थे उनमें ये तमाम गुण उन्हें नजर नहीं आए? ये सवाल भी इस वक्त उठाए जा रहे हैं। अब जरा दिलीप जायसवाल के इस बयान को भी समझते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के अंदर दैवीय गुण है। सीएम नीतीश में दैवीय गुण है, दिलीप जायसवाल का यह बयान आता है। और सबसे पहले बिहार से जंगल राज को उन्होंने खत्म किया। बिहार में सुशासन को स्थापित करने का किसी को अगर श्रेय जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। चौतरफा विकास का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठा रखा है और राज्य में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछाया गया
ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। जंगल राज को खत्म करने का काम नीतीश कुमार ने किया, सुशासन को स्थापित करने का काम उन्होंने किया, चौतरफा विकास का काम उन्होंने किया, महिलाओं के उत्थान के लिए जबरदस्त कदम उठाए गए, राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इनकी संख्या बढ़ाई गई, बिहार में रिकॉर्ड और बम्पर बहाली होती है। ये सारे बड़े काम, अभूतपूर्व काम और किसी राज्य के विकास के लिए जो काम होते हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से किए गए, चाहे वो स्कूल की संख्या की बात हो या कॉलेज की बात हो, बम्पर बहाली की बात हो, क्योंकि रोजगार से किसी राज्य के विकास के मापदंड को तौला और देखा जाता है। बिहार के विकास की रफ्तार को नीतीश कुमार ने बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, नल जल योजना की शुरुआत की गई और शायद यही वजह है कि दिलीप जायसवाल उनके काम करने के तरीके के, उनके काम की रफ्तार से इतने प्रभावित हैं। नीतीश कुमार की तारीफ और उनमें दैवीय शक्ति आने के बाद दिलीप जायसवाल की तरफ से कही जा रही है और अब इस पर बिहार की सियासत गर्म होती दिखती है। दिलीप जायसवाल के बयान पर बिहार की सियासत की बात करें तो इस वक्त उसमें बहस छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने बिहार में कुव्यवस्था का आलम बताते हुए ऐसी दैवीय शक्ति से बिहार को जल्द बचाने की प्रार्थना कर दी, तो बीजेपी और जेडीयू विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। आरजेडी ने दिलीप जायसवाल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अवतरित होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी में दैविक शक्ति है। अगर ऐसी दैविक शक्ति है जहां पे बिहार में भ्रष्टाचार का प्रकोप हो, अत्याचार का प्रकोप हो, विद्यार्थियों जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक माफिया का प्रकोप हो जाता है, शराबबंदी में शराब माफियों का प्रकोप हो जाता है, तो हे प्रभु ऐसी दैविक शक्ति से बिहार को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनमें काम करने की अद्भुत क्षमता है और प्रकृति ने कुछ दैवी गुण दिया है जिसके चलते वो बिहार से जंगल राज को समाप्त करके आज विकास का इतिहास लिख रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, प्रधानमंत्री जी के उस बयान को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। तब पूरे बिहार में जनता दल यू ने नाखून और बाल कटवा करके दिल्ली भेजने का काम किया था। उस बयान के संदर्भ में आपका क्या कहना है? माननीय दिलीप जायसवाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। विरोधियों के लाख आक्रमण के बावजूद चेहरे पर शांति और सौम्य मुस्कान लिए हुए बिहार को बदलने की धुन में मगन। तापमान 4 डिग्री है या 40 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज नए नए विकास कार्य, बिहार को देश के विकसित राज्यों में पहुंचाने का जुनून, पूरे बिहार और पूरे देश में जय जयकार, यह सब ईश्वरीय शक्ति के बिना संभव है क्या? शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ जो अच्छा काम करना है उसके साथ दैनिक शक्ति होता है। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बार बार सीएम के स्वास्थ्य पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए निशांत ने कहा कि पिताजी 100% स्वस्थ हैं। बिहार की जनता उन्हें फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। मृदुभाषी स्वभाव के निशांत बहुत कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो कहा उनके शब्द कम थे लेकिन उन शब्दों में दम था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार सीएम नीतीश पर उनके स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधते हैं। कहते हैं सीएम टायर्ड हैं, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चलाते हैं। तेजस्वी को जवाब आज नीतीश के बेटे निशांत ने दिया और कहा, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आने की चर्चा है। शायद ही इससे पहले किसी ने निशांत को इस तरह राजनीति पर ठोक कर बोलते हुए सुना होगा। निशांत ने 3 बड़ी बातें कही। पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं, 100% ठीक है। बिहार की जनता से पिताजी को सीएम बनाने का अनुरोध किया।
और खुद की सियासत में एंट्री पर निशांत ने चुप्पी साध ली। राजनीति में आने की चर्चा पर निशांत ने कोई कमेंट नहीं किया और सवाल को टालते हुए चलते बने। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। देखना होगा जनता बिहार की बागडोर किसे सौंपती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपराध की जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी होती तो 2005 के पहले की घटनाओं पर भी वो जरूर बात करते। अपराध किसको करते हैं? पहले ये ना बताएंगे कि अपराध किसको करते हैं। जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया, जिसके बाद बिहार में अपराध पर राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी को अपराध पर बोलने का हक ही नहीं है, तो बीजेपी ने भी ललन सिंह के बयान का समर्थन किया, तो कांग्रेस ने ललन सिंह पर हमला किया है। यादव जी या उनकी पार्टी को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जब इनके माता पिता का शासन था तब किस तरह से बिहार को जंगल राज की आग में धकेल दिया गया था, यह पूरे देश ने देखा। नेता बिहार विरोधी श्री तेजस्वी यादव जी, आपको समझ आना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री श्री ललन बाबू जी ने ठीक ही कहा है कि अपराध और सामान्य घटनाएं में अंतर होता है। अपराध होता था जब आपके माता पिता के कालखंड में अपहरण उद्योग चलते थे। केंद्रीय मंत्री होके ललन जी अपराध को श्रेणी में बांट रहे हैं। अपराध रोकने के बजाय अपराधों को कैटेगराइज कर रहे हैं। कितना जस्टिफाई से बिहार की जनता ये देख रही है। तो पटना में जेडीयू कार्यालय में एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें एनडीए गठबंधन दलों के सभी अध्यक्ष शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के संयुक्त सम्मेलन के 5वें चरण की घोषणा की गई। ये चरण 27 फरवरी से शुरू होगी और 30 मार्च तक चलेगा। उमेश कुशवाहा ने 2025 में 241 सीटों पर जीत का दावा किया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2025 में जो हमने लक्ष्य रखा है वो छोटा लग रहा है। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब बिहार के लोगों को लालटेन युग नहीं चाहिए। प्यार मिला है और विश्वास, तो जो हम लोग के नए भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नए बिहार के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिवा सोचा नहीं जा सकता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे दोनों नेता में कहने में जरा भी संकोच नहीं कि जो 243 के 243 सीट भी हम ले सकते हैं, एक सीट के लिए भी विपक्ष तरस जा सकता है। आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है उसको सरकार जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। हम लोग जहां जहां यात्रा में गए और जिनसे भी मुलाकात हुई, सब लोगों ने कहा कि अब हमको लालटेन का युग नहीं चाहिए, अब हमें नीतीश कुमार के बिजली का युग चाहिए। खबर जमुई से, जहां जिले के 35वें स्थापना दिवस और समाजवादी नेता श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह आयोजित की गई और समारोह में जिला प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा शामिल नहीं हुए और इसे लेकर आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम ने अजीबोगरीब बयान दिया। अनवर आलम ने कहा कि स्थापना दिवस में दलित समाज से आने वाले जिला प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा को निमंत्रण नहीं देने वाले डीएम को खाड़ी में फेंक देना चाहिए। उनके इस बयान पर डीएम ने कहा, जिला प्रभारी को स्थापना दिवस को लेकर लिखित आमंत्रण भेजा गया है। प्रभारी मंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम की वजह से
इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और इस स्थापना दिवस में यहाँ का प्रभारी मंत्री दलित समाज का है, उसको यहाँ कलेक्टर जो है उस प्रभारी मंत्री को स्थापना दिवस में नहीं बनाता है। इससे भी बड़ा अपमान हो सकता है दलित समाज का, ये कौन देखेगा? मेरी समझ से हम लोग का राजपाट होता तो ऐसे ऐसे कलेक्टर को खाड़ी में ले जाकर फेंकवाते हम लोग। नहीं, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी को लिखित निमंत्रण भी गया है और बात भी हुई थी। वो एक्चुअली 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक अपने सरकारी टूर पर है। कई जिलों में उनका भ्रमण कार्यक्रम पहले से ही तय था और 23 फरवरी को यहाँ जमुई में भी उनका एक कार्यक्रम तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको निमंत्रण दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना दिवस आज अच्छे से बनाया जा रहा है। जमुई जिला में सुबह भी कार्यक्रम था और शाम को भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। खबर किशनगंज से, जहां निजी नर्सिंग होम में एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। अस्पताल के सामान को सड़क पर फेंककर उसमें आग लगा दी गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां देखिए हंगामा बढ़ता देखकर डॉक्टर और अस्पताल कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस वालों को हालांकि बाद में आकर स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि प्रसव पीड़ा होने के बाद वो महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां महिला को तत्काल एडमिट किया गया, लेकिन मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं आए, समय पर इलाज नहीं हुआ और इसी वजह से महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर का पूरा लापरवाही है। मैं यही आप लोगों का माध्यम से यही दरखास्त करना चाहता हूं कि यहां से लेके बहादुरगंज तक कम से कम ऐसा हॉस्पिटल 50 हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर बिल्कुल नहीं रहता है। यहां पे बिल्कुल ठगी और छल किया जाता है पेशेंट के साथ में। पटना में ट्रैफिक महकमे की एक खूबसूरत और सुंदर सी तस्वीर इन दिनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। दरअसल पटना में अधिकांश ट्रैफिक पोस्टरों पर ट्रैफिक संचालन की जिम्मेवारी और कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। कांस्टेबल से लेकर अफसर तक महिला ट्रैफिक व्यवस्था का सफल संचालन इन महिला कर्मियों के लिए चुनौती तो है, लेकिन अपने दायित्व का ये देखिए बखूबी निर्वहन करती हैं। पटना की इस सुंदर तस्वीर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रही राजधानी पटना में एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। देखिए, महिला पुलिस पदाधिकारियों और कांस्टेबल ने अब ट्रैफिक संचालन का कार्यभार संभाल लिया है और यह तस्वीर राजधानी पटना के अधिकांश ट्रैफिक पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए कैसे तस्वीरों में यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल हैं वो जो हृदय स्थली कहे जाने वाली जगह है डाकबंगला चौराहा, वहाँ पर ट्रैफिक का कमान संभाली हुई हैं और सभी कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक देखिए इस वक्त जो है वो महिला अधिकारी हैं और निश्चित तौर पर राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का सुगम संचालन एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है महिला कांस्टेबल ने और लगातार एक्टिव दिख रही हैं। कब से आप लोग हैं ड्यूटी में यहाँ पर? जी सर, 2.5 महीने 2 महीने हो गए हैं हमको। कितना बड़ा चैलेंज है राजधानी पटना का ट्रैफिक व्यवस्था सफल तरीके से, क्योंकि जाम की समस्या यहाँ बनी रहती है? सर चैलेंज तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग ये मतलब सारा चीज़ कभी इतना देखे नहीं थे। वो भी डाक बंगला चौराहा तो सबसे मेन चौराहा है, लेकिन हम लोग ये बात है कि हम लोग करना चाहेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं। ये बात है, महिला हो पुरुष हो वो बात नहीं है, बात है करने का। चाह रहेगा तो हर चीज़ कर पाएंगे। बिल्कुल, पुलिस अवर निरीक्षक हैं और देखिए यहाँ पर अब मैनुअली जो है वो चूँकि ट्रैफिक का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो अब मैनुअली संचालन किया जा रहा है। जो महिला कांस्टेबल हैं उन्होंने अब ट्रैफिक लाइट को ऑफ किया है और मैनुअली अब संचालन होगा यहाँ पर। आपने सुना जो महिला अधिकारी हैं किस तरीके से एक बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए ट्रैफिक का संचालन करना, लेकिन ये महिलाएं बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। बताइए कितना बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों के लिए ट्रैफिक का संचालन करना? कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को आदत हो गया है, बस करते करते आसान ही लगता है। कोई बड़ा ये नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बात है। सभी महिलाएं हैं आप? हाँ, सभी महिलाएं। लोग सहयोग करते हैं आपको? हाँ, सब करते हैं, सहयोग करते हैं। धीरे धीरे कोई बड़ी बस रहते रहते आदत हो गया है, सब हल्का लगता है, कुछ भारी नहीं लगता। समस्या आती होगी? हाँ, वो हमेशा आते रहता है, लेकिन हम लोग सब मिलकर हैंडल कर लेते हैं। क्या नाम है? सीता कुमारी। तो बिल्कुल आपने सुना, समस्या तो आती रहती है लेकिन हम सब मिलकर यानी टीम जो कोऑर्डिनेशन है उसके बल पर जो ट्रैफिक का संचालन है वो सुगम, आसानी और सुविधाजनक तरीके से कर पाने में वे सक्षम हैं। और निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है ये बताती है कि पटना की ट्रैफिक पुलिस कितनी बदल गई है।
इस बार भी 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे था तो पहली बार ट्रैफिक पुलिस ने गांधी मैदान में, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ पर जो मुख्य राजकीय समारोह था वहाँ पर परेड में हिस्सा लिया। तो इतिहास वहाँ भी बना और अब इतिहास अब भी बन रहा है और निश्चित तौर पर ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि बिहार कितना बदल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलते चलते नजर इस वक्त के हेडलाइंस।